हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। अभी ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पोलिश नोटेशन करके। ये डाटा स्ट्रक्चर का एक टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था। और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते तो एक नंबर जरूर आपका सेव हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम है पॉलिश नोटेशन। इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, ये तीन तरह का पॉलिश नोटेशन होता है। इनफिक्स मतलब क्या कि ऑपरेटर बीच में, प्रीफिक्स मतलब ऑपरेटर पहले, पोस्टफिक्स मतलब ऑपरेटर बाद में। चलिए एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि ए प्लस बी, इस तरह का इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ए प्लस बी, तो प्लस बीच वाला ऑपरेटर हम यहाँ पे समझाते हैं। ए प्लस बी हम लोग जनरली इस तरह से पढ़ते हैं ना। तो ये बीच वाले को बोलते हैं हम लोग ऑपरेटर, और दोनों साइड वाले को बोलते हैं ऑपरेंड। तो दो ऑपरेंड होता ही होता है, ठीक है। जो भी हम लोग पढ़ते हैं ये, इसमें दो ऑपरेंड, हर ऑपरेटर से दो ऑपरेंड जरूर जुड़ेगा। जैसे कि आप माइनस भी ले सकते हैं, यहाँ पे माइनस लिख दिए। जैसे कि ए माइनस सी, तो ये हो गया ऑपरेटर और ये हो गया दोनों ऑपरेंड। क्लियर। तो ऑपरेटर और ऑपरेंड का कंसेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। तो बीच में ऑपरेटर आ रहा है, हर जगह देख रहे हैं बीच में ऑपरेटर आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनफिक्स। अब देखिए एग्जांपल में यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी और ऑपरेटर को पहले लगा देते हैं, तो ये हो गया प्री फिक्स। ऑपरेटर पहले आ गया तो हो गया प्री फिक्स। अब ए बी ऑपरेंड ऐसे लिख देते हैं और लास्ट में ऑपरेटर लिख देते हैं, तो इसको बोलेंगे पोस्ट फिक्स। तो कंप्यूटर साइंस में इस तीन तरह से हम लोग दिखाते हैं। तो पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स, इनफिक्स, ये आप समझ गए। तो ये तो आसान सा चीज़ है। ऐसे तो नहीं पूछेगा कि इस तरह से दे देगा, बोलेगा कि ये कौन सा नोटेशन है, प्रीफिक्स है कि पोस्टफिक्स है कि इनफिक्स है। ये तो काफ़ी एकदम लो लेवल का क्वेश्चन हो गया। उतना भी लो लेवल का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन कन्वर्जन जरूर देगा आपको। कन्वर्जन ही हम लोगों को तो पढ़ना है। तो चलिए कन्वर्जन शुरू करते हैं। कन्वर्जन, देखिए कन्वर्जन में आपको क्या करना होगा, इनफिक्स से प्रीफिक्स, इनफिक्स से पोस्टफिक्स, ऐसे कर कन्वर्जन पढ़ना होगा। तो जो पहला कन्वर्जन है, इनफिक्स टू प्रीफिक्स, प्रीफिक्स। तो पहले हम लोग इनफिक्स टू प्रीफिक्स सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स सीखेंगे, फिर उल्टा भी सीखेंगे, ठीक है। पोस्टफिक्स से इनफिक्स, प्रीफिक्स से इनफिक्स। तो एक एग्जांपल लेते हैं और इस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक इक्वेशन लेते हैं। थोड़ा सा लंबा ही इक्वेशन होगा, लेकिन एग्जाम में बहुत लंबा इक्वेशन नहीं आता है। हम यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस बी, ब्रैकेट में माइनस हो गया, फिर यहाँ हो गया सी इंटू, यहाँ पे हो गया डी डिवाइड ई, यहाँ पे भी ब्रैकेट, और ये सब एक अलग पैरेंथेसिस से क्लोज है, फिर प्लस और एफ। इस तरह का इक्वेशन तो आप जरूर कहीं ना कहीं देखे होंगे। तो ये किस तरह का इक्वेशन कहलाएगा, इनफिक्स। अभी जो दिख रहा है वो इनफिक्स है, और हमें रिजल्ट क्या पाना है, प्री इनफिक्स टू प्रीफिक्स। तो इसको प्रीफिक्स में बदलना है, ठीक है। तो कैसे बदले, पहले किसे सेलेक्ट करें, ये क्वेश्चन आएगा मन में कि शुरू कहाँ से करें। तो देखिए शुरू कहाँ से करें, जैसे आप मैथमेटिक्स सोल्व करते हैं, ठीक वही रूल लगाइएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, जो ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है, पहले हम लोग उसको प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर इधर भी है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे भी है। तो दोनों में से पहले किसको सोल्व करें, तो हमेशा लेफ्ट टू राइट चलिएगा। जब सेम सेम अगर प्रेसिडेंस आ गया, तो वहाँ पे लेफ्ट टू राइट चलना है, ठीक है। इसको एसोसिएटिविटी बोलते हैं। तो उतना डीप नहीं जाना है, बस समझ लीजिएगा कि जहाँ हो जाएगी, अब इसको करे कि इसको करे, दोनों का तो बराबर ही वेटेज जा रहा है, तो हमेशा लेफ्ट से सोल्व कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना तो पता चल गया कि अंदर वाले ब्रैकेट को पहले सोल्व करना है। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे, और एक चीज को और ध्यान में रखिएगा, एक एक मतलब एक ऑपरेटर का काम एक बार में कीजिएगा। ऐसा नहीं कि इसका भी काम कर ले और इसका भी काम कर ले, और एकदम थोड़ा सा नहीं होता कि जल्दीबाजी कर ले। तो जल्दीबाजी नहीं करना, जल्दीबाजी कीजिएगा तो लुढ़क जाइएगा। एक बार में एक ऑपरेटर को टारगेट कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको टारगेट करते हैं। तो इसको प्रीफिक्स में बदलना है, तो ऑपरेटर को पहले रख दिए और फिर ए बी लिख दिए, ठीक है।
और जब एक काम आप कर लीजिएगा तो उस काम को, उस रिजल्ट को आप बिग ब्रैकेट के अंदर शो कीजिएगा, ताकि आगे चल के कन्फ्यूजन ना हो कि इसका काम मैंने कर लिया है कि नहीं कर लिया है। तो इसको हमने क्या कर लिया, बिग ब्रैकेट के अंदर कर लिया। ठीक है, अब हम कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, अब ये जो है इसको ऐसे ही लिख देते हैं, जो भी बाकी का है उसको ठीक वैसे ही हम लिख देते हैं। ठीक है, डी डिवाइड ई, चलिए ये ब्रैकेट है, ठीक है, प्लस एफ। एकदम आराम आराम से चलना है, एकदम आराम आराम से। हाँ, फिर अब कलर हम चेंज करते हैं। अब हम किस पे आते हैं, यहाँ पे। अब इसको टारगेट करेंगे, ठीक है, इसको। तो अब इसको टारगेट करते हैं। तो जो भी है इसको पहले, जो भी है इसको हूबहू ऐसे लिख दीजिए। एकदम आराम आराम से चलते हैं, एकदम आराम आराम से। और इसे थोड़ा सा कलर चेंज कर करके चलते हैं, ताकि आपके लिए थोड़ा सहूलियत हो। माइनस सी, इधर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लेके चलिए, इनटू, हाँ, अब हम लोग इसके अंदर आते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब आपको करेगा कलर चेंज करने में। डी ई, इसी का तो काम करना था और ऑपरेटर को पहले लाना था। तो चलिए ये काम आपने कर लिया, तो इसको इस तरह से बंद कर लीजिए। ठीक है, इसको आप इस तरह से बंद कर लीजिए। चलिए अब फिर हम कलर चेंज कर लेते हैं, और उसके बाद ये वाला ब्रैकेट है इसको ऐसे कर लीजिए, बाकी जो बच रहा है उसको वैसे ही वैसे लिख दीजिए। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ते हैं। अब कलर नहीं चेंज करेंगे, जो भी है आप आगे समझ लीजिएगा। चलिए, इतना अच्छा तो पकड़ा ही जाएगा। अब देखिए, अब किसको प्रायोरिटी देंगे हम लोग। अब ये वाला ऑपरेटर को पकड़ेंगे, ये वाला ऑपरेटर को पकड़ेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे। तो ये प्लस ए बी, इसको रहने दीजिए ऐसे ही, माइनस, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। सी, देखिए सी लिखा मैंने, थोड़ा सा जगह ले लेने दीजिए, इसको हटाइए। हाँ, सी मैंने लिखा, ठीक है। और ऑपरेटर जो मल्टीप्लाई है इसको मैंने पहले लेके आया, सी के पहले, क्योंकि प्री में काम कर रहे हैं हम लोग। और बाकी ये डिवाइड और डी और ई ऐसे लिख दीजिए, और इसको बिग ब्रैकेट से बंद कर लीजिए। बिग ब्रैकेट आपको बहुत हेल्प करेगा कन्फ्यूजन से बचने के लिए। और फिर ये ब्रैकेट है इसको लगा दीजिए वैसे ही। चलिए, हो गया। हाँ, अब देखिए, अब क्या करना हुआ, ये पूरा का पूरा एक ऑपरेंड अपने आप में, और ये पूरा का पूरा दूसरा ऑपरेंड अपने आप में, और बीच में क्या हो गया, ऑपरेटर। तो अब इस ऑपरेटर को पहले भेजना होगा, तो चलिए भेजते हैं। तो माइनस को पहले भेज दीजिए, और ये हूबहू ऐसे उतार दीजिए। हो गया, इसको हूबहू वैसे ही उतार दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे हो गया आपका इनटू, और फिर सी डिवाइड डी ई। अब इस पूरे को आप बंद कर लीजिए ऐसे। यहाँ हम लोग इसको छोड़ के चल रहे हैं तो ये गड़बड़ कर देगा। फिर प्लस और एफ लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिएगा, ये पूरा का पूरा एक ऑपरेंड, ये दूसरा ऑपरेंड, ये ऑपरेटर। तो अब इसके लिए भी काम कर लीजिए। अब लास्ट वाला ऑपरेटर के लिए काम करना है, तो इस ऑपरेटर को हम क्या कर लिए, पहले लिख दिए। और फिर अब हूबहू बहू ये पहला वाला, ये जैसे का तैसे उतार दीजिए ऐसे ही, माइनस प्लस ए बी इंटू सी डिवाइड डी ई, और लास्ट में आ गया एफ। ये हो गया आपका आंसर। ये पूरा का पूरा आपके लिए क्या हो गया, आंसर। तो हमने क्या किया, इनफिक्स से प्रीफिक्स में इसको चेंज कर दिया। ठीक है, इनफिक्स से प्रीफिक्स में हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ऐसे करके आपको चलना होगा। ध्यान क्या रखना है कि एक बार में एक ऑपरेटर को टारगेट करना है। ठीक है, और जिस ऑपरेटर का आप काम कर ले रहे हैं उसको बिग ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए। जिस ऑपरेटर का आप काम कर रहे हैं उसको बिग ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए। देख रहे हैं ना, जैसे जैसे मैंने किया ठीक वैसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा, एकदम एकदम स्लो मोशन में। ठीक है, चलिए अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। तो ठीक इसी को हम उठाते हैं, मतलब यही जो है इसी को उठाते हैं। तो इसे मिटा दें, नहीं रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूसरा है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, पोस्ट फिक्स। तो फिर से हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, ए प्लस बी माइनस सी
इंटू डी डिवाइड ई, और ये पूरा का पूरा एक अलग ब्रैकेट में है, प्लस एफ। चलिए अब क्या करना है, पोस्ट फिक्स। तो प्रीफिक्स अगर करने आ गया तो पोस्ट फिक्स भी आप कर लीजिएगा। तो फिर कैसे करना है, यहाँ इसको पहले टारगेट करना है, ठीक है, इसको पहले टारगेट करना है। तो पहले इसे कर लीजिए ए बी, और प्लस अब कहाँ जाएगा, बाद में, दोनों ऑपरेंड के बाद में। तो इसको बिग ब्रैकेट के अंदर डाल लीजिए, हो गया। चलिए तो अब बाकी का जो भी बच रहा है इसको माइनस सी, जैसा है वो इसी तरह से लिख दीजिए, ठीक है। बाकी का जो जैसा बच रहा है उसको ठीक उसी तरह से लिख दीजिए, प्लस एफ। ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है। अब आप इसे टारगेट कीजिए, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए जैसा है वैसे, सी इंटू, अब ब्रैकेट के अंदर डी ई डिवाइड, और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर डाल ही देना है। चलिए अब क्या करना है, अब देखिए ये एक ऑपरेंड, ये दूसरा ऑपरेंड, ये हो गया ऑपरेटर। अब इसको टारगेट करना है, अब इसको टारगेट करना है, ठीक है। अब आपके दिमाग में ऐसा आएगा, ठीक है, आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि सर इसको काहे नहीं करेंगे हम, ये हो गया एक ऑपरेटर, एक ऑपरेंड, और ये हो गया दूसरा ऑपरेंड, ये हो गया ऑपरेटर। तो देखिए माइनस का काम करने से पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, तो इसी के लिए पहले मल्टीप्लाई का काम कीजिए। तो हमने क्या बोला, शुरू में ही बोला, जैसे कि मैथमेटिक्स में आप सोल्व करते हैं उसी प्रायोरिटी को ध्यान में रख के इसको सोल्व करना है। तो चलिए अब हम लोग को क्या करना है, ए बी प्लस, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए, माइनस, अब देखिए यहाँ पे हो गया सी, फिर डी ई डिवाइड, ठीक है, और यहाँ पे आ गया इनटू, ये फिर बिग ब्रैकेट। देख रहे हैं ना, बिग ब्रैकेट बहुत हेल्प करेगा आपको। और बिग ब्रैकेट बस हम लोग अपने हेल्प के लिए ही यूज करते हैं, उसका कुछ मतलब नहीं होता है। फिर प्लस एफ। हाँ अब आप माइनस को टारगेट कीजिए, ये पूरा का पूरा एक ऑपरेंड, ये दूसरा ऑपरेंड, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, ए बी प्लस, और ठीक इसी के बगल में आप लिख लीजिए सी डी ई डिवाइड इनटू, हाँ अब बारी आया ऑपरेटर माइनस का, लिख लिए, ठीक है। अब इसको भी पूरा बिग ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, प्लस एफ। तो ये एक ऑपरेंड, ये पूरा का पूरा एक ऑपरेंड, ये हो गया आपका ऑपरेटर। अब इस ऑपरेटर को का काम करना है, तो ए बी प्लस सी डी ई डिवाइड इनटू माइनस, अब लिख दीजिए एफ, और लास्ट में चला गया प्लस, हो गया। ये हो गया आपका आंसर। तो ये जो आंसर आया है किस में आया, पोस्ट फिक्स में। किस में आया, पोस्ट फिक्स में। तो ये तो फिर भी आसान होता है, ठीक है। और आपको इसी तरह से देगा, इनफिक्स देगा, बोलेगा प्रीफिक्स निकालो या पोस्ट फिक्स निकालो। हाँ लेकिन टफ करने के लिए थोड़ा सा और टफ कर सकता है, बोल देगा कि पोस्ट फिक्स दे रहे हैं इनफिक्स निकालो, या प्रीफिक्स दे रहे हैं इनफिक्स निकालो। तो चलिए उसे भी सीख लेते हैं। हमेशा आपको ना एक कदम आगे ही रहना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम, अब एग्ज़ाम का कोई ठीक नहीं है, कभी हार्ड तैयारी करके जाइएगा आसान पूछ देगा, कभी हार्ड भी पूछ देता है। चलिए प्रीफिक्स, अब हमको क्या करना, पहले प्रीफिक्स टू इनफिक्स देख लेते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स टू इनफिक्स, नहीं तो आपके सामने है पोस्ट फिक्स। चलिए इसी को सोल्व कर लेते हैं, इसी को सोल्व कर लेते हैं। मेरा यहाँ पे इक्वेशन है ही, लिखने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगा, इसी को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पे हेडिंग डाल ही देते हैं, पोस्ट फिक्स, पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स, इनफिक्स लिख लेते हैं, क्या आ जाता है, थोड़ा सा टाइम ही तो जाएगा। सी डी ई डिवाइड इंटू माइनस एफ प्लस। अब जो यहाँ पे हम बता रहे हैं ध्यान से सुन लीजिए, देखिए करना क्या है, पोस्ट फिक्स से इनफिक्स में अगर कन्वर्ट करना है आपको, तो करना क्या है, पेन का कलर चेंज करने दीजिए पहले। चलिए तो आपको क्या करना है, शुरू किधर से करें, शुरू किधर से करें, तो हमेशा यहाँ शुरू कीजिएगा लेफ्ट टू राइट,
तो फिर एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगा कि लेफ्ट टू राइट करना है कि राइट टू लेफ्ट करना है, तो उतना नहीं करना, उतना मतलब टेंशन नहीं लेना है। एक चीज पकड़िए जो दोनों में काम कर जाएगा, पोस्टफिक्स से इनफिक्स में या प्रीफिक्स से इनफिक्स में। एक चीज पकड़ना है कि ऑपरेंड की तरफ से ही शुरू करना है। देखिए इधर ऑपरेटर मिल जाएगा, पोस्टफिक्स में राइट साइड में ऑपरेटर मिल जाएगा, तो इधर से शुरू नहीं करना है, किधर शुरू करना है, ऑपरेंड जहां दिखे उधर से शुरू करना है। तो ये फॉर्मूला दोनों में सेम है, ठीक है। किधर से शुरू करना है, ऑपरेंड की तरफ से शुरू करना है। चलिए ऑपरेंड की तरफ से शुरू करना है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। अब शुरू करना है तो कैसे शुरू करना है इसको समझिए। आप इधर से इधर को जब बढ़िएगा तो इसमें तो खैर पहले ही दो ऑपरेंड के बाद एक ऑपरेटर मिल जा रहा है, तो आपको तो पहले इसी को सोल्व करना होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कुछ ऐसा इक्वेशन मिल जाए जो कुछ दूरी तक चलिएगा तो भी आपको कोई ऑपरेटर आपको नहीं मिलेगा, खाली ऑपरेंड 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 मिलेगा। कुछ दूरी पे जाके आपको मिलेगा, अच्छा यहाँ पे मिला ऑपरेटर, तो जहां आपको ऑपरेटर मिल जाए बस वहीं रुक जाना है और उसे पीछे का दो ऑपरेंड को उठा के आपको पहले सोल्व कर लेना है। यही फॉर्मूला है, ठीक है। यही मतलब कि टेक्निक है इसको बनाने का। तो यहाँ तो है कि भाई पहली बार में ही हमको मिल गया, ठीक है, यहीं पे मिल जा रहा है तो हमको आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन हम उसके लिए बता रहे हैं जहाँ पे कुछ कुछ आपको हार्ड इक्वेशन मिल जाए, कुछ दूरी तक आपको केवल ऑपरेंड 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 ही मिले, कोई ऑपरेटर ना मिले, जहाँ पे ऑपरेटर मिले वहीं रुक जाना है, ठीक है। तो चलिए इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या है, थोड़ा सा खुशकिस्मत है कि पहला ही मिल गया, तो हमें पहला ऑपरेटर मिल गया और इसके पीछे दो ऑपरेंड होना ही चाहिए। जब भी आपको पहला ऑपरेटर मिले और उसके पीछे दो ऑपरेंड मिल जाए, समझ लीजिए कि अब आपको सोल्व करने की बारी है, अब आपका काम आसान हो गया। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो करना क्या है, हमको इनफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो कर लीजिए a प्लस बी। अब जैसे जैसे आप इसको सोल्व कीजिएगा उसको बिग ब्रैकेट में डालते चलिए, ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा। अब बाकी जो है उसको हू बहू वैसा ही लिख दीजिए, बाकी जो है उसको हू बहू वैसा ही आपको लिख देना है, ठीक है। हाँ, अब क्या करना है, फिर उसी तरह से इधर से ही चलना है। तो देखिए इधर से चल रहे हैं तो नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला, यहाँ मिला, तो जहां आपको मिल रहा है पहले उसके ठीक पीछे का दो ऑपरेटर पकड़ना है, सॉरी दो ऑपरेंड पकड़ना है। चलिए तो हमें क्या करना है, इसको पकड़ना है। तो a प्लस बी, इसको तो आप लिख ही लीजिए, c को छोड़ दीजिए, d डिवाइड e, इसको लिख लीजिए, और बाकी जो बच रहा है उसको उसी तरह से आप लिख दीजिए। हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब जब इधर से चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, यहाँ पे आपको मिल गया ऑपरेटर। तो जब ऑपरेटर मिल गया तो ये हो गया आपका एक ऑपरेंड और ये हो गया आपका दूसरा ऑपरेंड, तो काम बन गया। तो चलिए सोल्व करते हैं। हाँ, तो आपको क्या करना है, a प्लस बी को वैसे ही लिख दीजिए और यहाँ पे c इंटू डी डिवाइड ई, तो इसको अब छोटा ब्रैकेट से मतलब पैरेंथेसिस से इसको आप कवर कर लीजिए और बिग ब्रैकेट आप यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। जब बिग ब्रैकेट हटाने की बारी आएगी तो वहाँ पे छोटा ब्रैकेट आप डाल सकते हैं, मतलब कि उसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। और फिर जो भी है माइनस एफ प्लस बच गया उसको ऐसे ही लिख दीजिए। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब इधर से आगे बढ़ेंगे तो ये आपको मिला ऑपरेटर, और उस ऑपरेटर के लिए ये ऑपरेंड हो गया और ये हो गया दूसरा ऑपरेंड, तो दो ऑपरेंड आपको मिल गया। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो a प्लस बी, बिग ब्रैकेट को हटाने के लिए यहाँ पे छोटा ब्रैकेट दे दीजिए और माइनस दीजिए, और यहाँ पे c इंटू डी बाई ई, और बिग ब्रैकेट अब आप यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। अब के लिए यहाँ पे बच गया f प्लस, हाँ, अब एक ही ऑपरेटर आपके लिए बच रहा है और ये हो गया पहला ऑपरेंड और ये पूरा का पूरा हो गया दूसरा ऑपरेंड। तो अब लिख लीजिए a प्लस बी माइनस सी इंटू डी बाई ई। अब बिग ब्रैकेट आपको हटाना है, ठीक है,
बिग ब्रैकेट आपको हटाना है तो इसको पूरे को फिर छोटे ब्रैकेट में डाल दीजिए और प्लस एफ। तो देखिए हम लोगों ने ठीक इसी को तो पहले सोल्व किया था इनफिक्स से पोस्टफिक्स में, और फिर हमको यही आंसर में मिल गया। इसका मतलब हम लोगों ने एकदम सही तरीके से इसको सोल्व किया है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो अभी हमने जो सोल्व किया वो था पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स। अब आपको करना है प्री फिक्स टू इनफिक्स। तो चलिए इसी वीडियो में उसको भी कर देते हैं, वीडियो तो लंबा होगा ही। चलिए तो अब इनफिक्स वाला कहाँ गया, ये पोस्टफिक्स है ना, प्रीफिक्स वाला, यहीं से उठाते हैं। ठीक है, यहीं से क्या करते हैं, उठाते हैं। प्रीफिक्स में ये आया था हमें आंसर के तौर पे। ठीक है, तो इसको कर लिया मैंने कॉपी। अब आते हैं यहाँ पे, चलिए इसको कर लिया मैंने पेस्ट। अरे हो जा पेस्ट, आजा, देख रहे हैं ना। इतना देर में तो मैं लिख लेता यार। चलिए तो इसका हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, 4, इसका हेडिंग 4। ये क्या है, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स टू इनफिक्स, इनफिक्स। चलिए तो इसको सोल्व करते हैं, आ जाइए। तो अब इसमें कहाँ से शुरू करना है, तो जो मैंने आपको टेक्निक सिखाया है उसी का इस्तेमाल कीजिए। ऑपरेंड के तरफ से खुद आगे बढ़िए। तो ऑपरेंड का पूरा इधर जमावड़ा लगा हुआ है, तो इधर से ही शुरू करना है। तो कहाँ तक बढ़ना है, जब तक एक ऑपरेटर आपको ना मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे एक ऑपरेटर आपको मिल गया। अब ऑपरेटर मिल गया तो इसके पीछे का 2 ऑपरेंड को टारगेट करना है। चलिए मिल गया, अब सोल्व करते हैं। तो करना क्या है, डी डिवाइड ई हो गया। ठीक है, डी डिवाइड ई। पहले हमने इसको टारगेट किया, इसको सोल्व कर लिया। तो देखिए यहाँ पे मुझे ये पैरेंथेसिस मैंने गलती से दे दिया। हमने आपको सिखाया था बिग ब्रैकेट देने का। ठीक है, और बाकी जो बच रहा है ना उसको वैसे ही लिख दीजिए। बाकी जो बच रहा है जैसे कि सी, फिर इधर इंटू ए बी प्लस माइनस प्लस। चलिए अब फिर आपको इधर से ही आगे बढ़ना है। ऑपरेटर आपको यहाँ मिला, तो ये हो गया एक ऑपरेंड और ये हो गया दूसरा ऑपरेंड। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो C इंटू डी डिवाइड ई, और ये हो गया बिग ब्रैकेट के अंदर। F को आप ऐसे ही लिख दीजिए, और बाकी बच गया A B प्लस माइनस प्लस लिख दीजिए। अब इधर से जब बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑपरेटर, और ये दोनों मिल गया ऑपरेंड। तो अब इन दोनों को सोल्व कीजिए। तो चलिए सोल्व करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे करना है a प्लस बी, इसको एक अलग बिग ब्रैकेट में कर लीजिए, और फिर आपको जो है उसको हूबहू वैसे ही लिख देना है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। हो गया। और इधर का जो भी ऑपरेटर बच रहा है इस ऑपरेटर को आप लिख दीजिए। चलिए अब फिर जब आप इधर से आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑपरेटर। ये हो गया एक ऑपरेंड, ये हो गया दूसरा ऑपरेंड पूरा का पूरा। तो ए प्लस बी माइनस सी इंटू डी बाई ई, और ये पूरा का पूरा एक बिग ब्रैकेट में आप डाल सकते हैं। अब एक ऑपरेटर इधर बच गया, इधर आपको लिखना है एफ। तो अब तो एकदम आसान हो गया। ये हो गया आपका ऑपरेटर, और ये हो गया एक ऑपरेंड पूरा का पूरा, ये हो गया दूसरा ऑपरेंड। चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो लिखना है ए प्लस बी माइनस सी इंटू डी बाई ई, और इसको अब क्या करना है, एक ब्रैकेट में आप दे दीजिए, और यहाँ पे प्लस लगा के एफ लिख देना है। तो ये हो गया आपका सोल्व, आ गया आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। आपको जो सिखाना था मैंने आपको सिखा दिया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। जितना लोग देख रहे हैं उतना लाइक तो मिल ही नहीं रहा है, उसका तो हमें 50% भी लाइक नहीं मिल रहा है। ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।